हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो हम लोग पिछले वीडियो में ये क्या किए थे, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किए थे, क्वेश्चन 1 to 6। तो आज की वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है आज उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 सॉल्व करने वाले हैं। तो जो बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा शेयर हो सके कीजिए, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। एनसीईआरटी क्लास 7th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7th। चैप्टर 1 मैथ्स। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो, ठीक है, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम, चेक व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मैजिक स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर किससे बोला गया है। मैजिक स्क्वायर जब इसका रो और कॉलम, या रो को ले लो या कॉलम के ले लो या डायगोनली ले लो, अगर सभी का सम करने के बाद, सभी का नहीं, रो का अलग, कॉलम का अलग, रो 1 का अलग, रो 2 का अलग, रो 3 का अलग, कॉलम 1 का अलग, कॉलम 2 का अलग, कॉलम 3 का अलग, या डायगोनल 1 का अलग, डायगोनल 2 का अलग, सभी को सम करेंगे तो सबका जो रिजल्टेंट आए, जो सेम आए, जिधर से भी जोड़े सब सेम आए, तभी वो मैजिक स्क्वायर कहलाएगा। तो मैजिक स्क्वायर दिया 1 और 2, तो 1 और 2 में दोनों में से कौन मैजिक स्क्वायर है ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये इसका फिगर बना लेंगे। क्या है, ये आपका बॉक्स है, एक भाग, ये 2 भाग, 1 2, ठीक है। वैल्यू क्या क्या है इसमें, वैल्यू है 5 -5 0 -1 -2 3 -4 7 -3। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें मैजिक स्क्वायर किस बताया गया है कि अगर इसका ये तीनों जोड़ने पे, चाहे ये तीनों जोड़ने पे या ये तीनों जोड़ने पे, ये तीनों जोड़ने पे सब क्या आ जाए, सम आ जाए, इक्वल, तभी वो मैजिक स्क्वायर कहलाएगा। तब इसको हम क्या करेंगे, इस पर एक पॉइंट लिखेंगे। जैसे ये क्या हो गया, ये R1 R2 R3, C1 C2 C3। आप लोगों को पता है ना, रो किससे बोलते हैं, किसी भी वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे हम, ये वर्टिकल लाइन को ही कॉलम बोलेंगे। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, ये रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड होगा तो क्या होगा, वो रो में डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में। चलिए तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक और चीज, ये एक डायगोनल हो गया, ये डायगोनली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डायगोनल 1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक अलग डायगोनल हो गया, ये डायगोनल 2। तो हम सबका सम कर देते हैं। सम ही तो बोल रहा है कि सभी को रो या कॉलम को सम करने के बाद क्या रिजल्टेंट सेम आ जाए, तभी वो मैजिक स्क्वायर कहलाएगा। तब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 में देखेंगे,
C1 में, C1 में ऐसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0, ये कितना आ गया 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 5 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। C1 0। अब देखेंगे C2, ये C2 क्या आ रहा है -1 प्लस करना है -2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया -1 प्लस माइनस -2 प्लस 3 देन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही, तो -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे C3 में, C3 में क्या है C3 में -4 प्लस 7 प्लस -3 प्लस है क्योंकि सम कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा -4 प्लस 7 -3 प्लस माइनस। अब ये -3 और -4 और -3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -7, तो कितना आ गया -7 प्लस 7 देन इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये केस में सब में 0 आ रहा है। ये तो पहला हम चेक कर लिए, अब हम रो को चेक करेंगे कि रो में क्या आ रहा है। तब हम यहाँ देखते हैं, चलिए R1 देखते हैं, R1 में क्या आ रहा है, R1 में आ रहा है 0 प्लस 3 प्लस -3 -3 आ रहा है, तो कितना आ गया ये, इसको ऐड करने पर कितना आ जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। अब हम R2 को देखेंगे, R2 का कितना है -5 -2 7, तो -5 प्लस -2 प्लस 7 देन इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, तो -5 और -2 -7 प्लस 7 देन इज इक्वल टू 0। अब देखिए R3 में क्या है 5 - 1 -4 5 प्लस -1 प्लस -4 देन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ये प्लस माइनस ही होगा ना, तो 5 प्लस ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आ गया -1 और -4 -5 देन इज इक्वल टू 5 - 5 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब हम इतना चेक कर लिए, तो ये रो में देख रहे हैं तो उसमें भी रिजल्टेंट 0, R2 को जोड़ रहे हैं तो उसमें भी 0 आ रहा है, R3 को जोड़ रहे हैं तो उसमें भी 0 आ रहा है, C1 को जोड़ रहे हैं उसमें भी 0, C2 के C3 सब में रिजल्ट या सम करने पे 0 आ रहा है। अब तो इतना तो चेक हो गया, इसको लग रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर होना चाहिए। अब हम डायगोनल को चेक करेंगे, तो डायगोनल को चेक करने के लिए D1 को चेक करने के लिए इस डायगोनल को हम जोड़ेंगे, तो कितना आ गया 5 -2 -3 5 प्लस -2 प्लस -3 देन इज इक्वल टू क्या आ गया -2 और -3 कितना हो गया 5 प्लस -5 देन इज इक्वल टू 5 - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डायगोनल भी 0 आ गया। अब हम D2 को देखेंगे भाई, D2 में क्या आ रहा है, D2 में ये हो गया D2, ये लाइन D2 हो गया, यही लाइन D2 है, ये था D1, ये D2, तो D2 को हम कैसे जोड़ेंगे, ऐसे डायगोनली जोड़ेंगे। तो कैसे हम करना है, सबसे पहले -4 है, तो -4 प्लस -2 प्लस 0। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, ये कितना आ गया, यहाँ पे देख लेते हैं -4 प्लस -4 -2 प्लस 0 देन इज इक्वल टू -6।
सब में 0 आ रहा है, लेकिन फाइनली जो डायगोनल 2 है, सबका रिजल्टेंट 0 आया, लेकिन डायगोनल 2 का रिजल्टेंट क्या आ रहा है? -6। इसका मतलब कि ये परफेक्ट या मैजिक स्क्वायर नहीं है। अगर ये डायगोनल 2 भी अगर 0 हो जाता तो ही हम इसको परफेक्ट मैजिक स्क्वायर कहते हैं। समझ में आई बात? इतना नोट कर लो। अब हम इसका सेकंड बता रहे थे। अब ये तो है कि नो, दिस इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लेना कि दैट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। चलिए अब इसका 2 कैसे सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व कर देते हैं। इतना बात समझ में आई बच्चे लोग? अब हम नेक्स्ट को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 क्या कह रहा है? 7 का 2 बस सेम है, सिर्फ वैल्यू इसका चेंज है। तो वैल्यू चेंज है तो क्या क्या है वैल्यू, ये देखेंगे। मैजिक स्क्वायर कब कहलाएगा? जब टोटल R1 कॉलम या रो का या डायगोनल का वैल्यू सेम आ जाए, तभी उसी को हम मैजिक मैजिक स्क्वायर कहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन 1 का 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है बस इसमें भी मैजिक स्क्वायर चेक करना था। वैल्यू क्या क्या है इसमें, इसका वैल्यू देख लेते हैं। 1 माइनस 4 माइनस 6 -10 -3 और 4, और क्या है 0 -2 और -7। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, ये मैजिक स्क्वायर होता है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, C1 निकालेंगे। C1 इसका ये है, तो क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्या किए थे कि C1 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 1 + -4 + -6 कितना आया, देन इज इक्वल टू 1 ही हो गया। 1 ± -4 ± -6 देन इज इक्वल टू कितना हो गया ये, देन इज इक्वल टू -4 -6 -10 और +1 1 - 10 इज इक्वल टू -9। C1 में -9 आया। अब इसका देखते हैं C2 का। C2 में कितना है, -10 प्लस -3 प्लस 4। ये देखते हैं -10 प्लस -3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, -10 और -3 -13 प्लस 4 -13 प्लस 4 देन इज इक्वल टू -9। भाई दो केस में तो आ गया। अब सी कॉलम 3 को देखेंगे। कॉलम 3 को क्या है, 0 + -2 + -7 देन इज इक्वल टू 0 -2 -7 इज इक्वल टू -9। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन करने से सबको पता ही होगा। चलिए अब इसका हम देखते हैं R1। R1 में कितना है भाई, R1 को देख रहे हैं -6 प्लस -7, तो -6 प्लस 4 प्लस -7 ये कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा -6 प्लस 4 -7। फिर इसका कितना आ जाएगा, -6 और -7 -13 प्लस 4 देन इज इक्वल टू -9। इसमें भी -9 आ गया। अब इसका देखेंगे R2 में। R2 में सेम वही -4 प्लस -3 प्लस -2 देन इज इक्वल टू -4 प्लस -3
प्लस माइनस -2, तो कितना आ गया -4 -3 -2 देन इज इक्वल टू -9। इसको सॉल्व करने के बाद -9 आया। अब R3 को देखते हैं, सेम उसी तरह से R3 को भी देखेंगे। तो 1 प्लस R3 1 प्लस -10 प्लस 0 देन इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस माइनस -10, 0 के 0 खत्म, ये -9। इसको सोल्व किया जाता है -9। इसका मतलब सब में -9 वैल्यू आ रहा है। अब इसका हम सोल्व करेंगे डायगोनल्स 1 का। डायगोनल्स 1 तो 1 प्लस -3 प्लस -7, ये कितना आ जाएगा जी? ये भी सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -9। डायगोनल 2, डायगोनल 2 को कितना आ जाएगा? ये डायगोनल हो गया 0 प्लस डायगोनल 2 ये हुआ 0 प्लस -3 प्लस -6 देन इज इक्वल टू, इसको भी सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -9। इसका मतलब है कि जो ये सेकेंड नंबर है ये मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर है। क्यों है मैजिक स्क्वायर? क्योंकि जो कॉलम का वैल्यू और रो का वैल्यू और डायगोनल्स का वैल्यू सब का वैल्यू क्या है? सेम है, तभी वो मैजिक स्क्वायर कहलाया। आई बात समझ में? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। अच्छे से समझना है कि मैजिक स्क्वायर किसे कहते हैं। मैजिक स्क्वायर जब किसी भी स्क्वायर वैल्यू में कॉलम और रो या डायगोनल तीनों का वैल्यू सेम आ जाए, मैजिक स्क्वायर उसी को कहेंगे जब उसका डायगोनल्स और रो और कॉलम सबका वैल्यू इक्वल आ जाए, तभी वो मैजिक स्क्वायर कहलाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? ये क्वेश्चन वेरीफाई करना है। ए और बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है और दोनों को वेरीफाई किस में करना है? वेरीफाई किस में करना है? a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, इसी में वेरीफाई करना है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 18। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 18। ये क्या कर रहा है कि वेरीफाई करना है कि अगर इस फॉर्म में लिखने पे a का वैल्यू सेम इसमें डालेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे, b का वैल्यू इसमें डालने पे अगर इस फॉर्म में लिखने के बाद a प्लस b को अगर जोड़ा जाए तो दोनों इक्वल होता है या नहीं होता है, यही वेरीफाई करना है। तो वही हम चेक करेंगे। तो कैसे होगा चेक भाई? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी। सबसे पहले ये हो गया एक लाइन खींच लो। सेकंड लिख लेते हैं a प्लस बी। ठीक है, हम सबसे पहले इसे चेक करेंगे कि इसका रिजल्टेंट या इसका वैल्यू कितना आता है। a का वैल्यू कितना है? 21। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 21। यहाँ पे लिख देंगे 21 माइनस b का वैल्यू कितना है? माइनस साइन है तो माइनस, b का वैल्यू कितना है? 18 के साथ क्या माइनस साइन लगा हुआ है? b के साथ क्या है लगा हुआ है? माइनस साइन लगा हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -18। अब इसको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, जो भी है ऐड करें या सब्ट्रैक्ट। माइनस माइनस तो को पता है साइन कन्वेंशन क्या होता है? माइनस माइनस प्लस। तो 21 प्लस 18 ये कितना आ गया? इज इक्वल टू 39। ये इस फॉर्म में लिखने के बाद इसका रिजल्ट जो आया 39 आया। अब इसको चेक करना कि इसमें कितना आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है? a का वैल्यू कितना है? 21 प्लस b का वैल्यू कितना है? 18।
देन इज ऑल्सो इज इक्वल टू 39। इसका मतलब कि इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें, ये हमेशा दोनों इक्वल होता है। या किसी भी वैल्यू को रख के चेक कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं। इसका एक और क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन तुम लोग खुद ही कर लेना, एकदम सेम जैसे हम बताए हैं वैसे ही कर लेना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट में ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 118115, 118125। ए का वैल्यू 118, बी का वैल्यू 125। इसको वैसे ही वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, ए माइनस बी, और एक सेकंड वाला का क्या था, ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसको देखने के बाद क्या होता है, ए का वैल्यू कितना है 118, ठीक है। 118 माइनस है तो माइनस साइन 125, कितना हो जाएगा 118 माइनस माइनस प्लस 125, देन इज इक्वल टू कितना हो गया 8 8 13 3 और 2 और 2, मतलब कि कितना आ गया 243। अगर इसी तरह इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 118 प्लस 125 इज इक्वल टू 243। मतलब दोनों कंडीशन में सेम हो। यहाँ पे इसका मतलब ये दोनों वेरीफाई है, वेरीफाई हो कर दिए कि a माइनस बी इस फॉर्म में लिखे चाहे इस फॉर्म में लिखे, दोनों आर इक्वल। आई बात समझ में। चलो तो इसका हम सिर्फ 2 ही बोले थे कि वेरीफाई, और 2 बचा हुआ है वो आप खुद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, साइन। साइन लगाना है या ग्रेटर लेस देन या इक्वल है, कोई सा भी इंटीजर उसको पता करना है कि ये इंटीजर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जी, यूज द साइन, यूज द साइन, यूज द साइन क्या है ऑफ, एक हो गया ग्रेटर और इक्वल, और इक्वल, यही 3 साइन को यूज करना है नंबर को सॉल्व करने पे। तो पहला क्वेश्चन है जो ए है, ए क्या है -8 प्लस -4, ये बॉक्स साइन उसमें डालना है -8 और -4। अब इसमें बताना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। बता पाओगे तुम आसानी से। सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे कि भाई इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तभी तो हम ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद कितना हमें रिजल्ट दे रहा है, जब सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट देगा तभी तो हम पता करेंगे ना कि ये बड़ा है छोटा है या इक्वल है दोनों संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व करना सीखेंगे। तो ये कितना गया -8 प्लस -4, ठीक है, ये कितना हो गया -12। अब इसको सोल्व करेंगे, -8 माइनस +4, ये कितना हो गया -4। -12 बड़ा है कि -4, ये बताओ। -12 बड़ा है कि -4? आप ये मत कहिएगा कि सर -12 बड़ा है -4 से, ये गलत है। माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन में जो संख्या जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। ये आप समझ लीजिएगा। जैसे एक ये नंबर लाइन है,
ये नंबर लाइन है, अगर ये 0 है, ये 1 -1, ये -2, ये -3, 1 2 3 4 ऐसे है, तो यहाँ तक तो 0 हो गया। 0 के जस्ट बगल वाले हैं, 0 के जस्ट बगल में है, इसका मतलब है कि 0 पॉजिटिव से जस्ट बगल में ही है, पॉजिटिव से जस्ट बगल में ही है। तो इससे ये 0 से 0 के जस्ट बगल में -1 है, तो इस रेंज में ये तो बड़ा हो जाएगा इधर से। अगर यही यहाँ पे प्लॉट करें, जैसे यहाँ हम लिख दें -4, तो माइनस और -12 कहाँ प्लॉट होगा, जब -4 -8 करते हैं तो -12 यहाँ प्लॉट होगा। तो 0 के जस्ट बगल में -4 है, तो इसका मतलब है कि -12 बड़ा है, -12 से -4 बड़ा है। कैसे बड़ा है? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के जस्ट बगल में है, जितना पॉजिटिव वैल्यू के जितना नजदीक होगा वो उतना ही बड़ा होगा उसके बगल वाले संख्या से। आई बात समझ में कि पॉजिटिव वैल्यू के जितना नजदीक माइनस नेगेटिव वैल्यू वाला संख्या होगा वो उतना ही बड़ा होगा जितना नजदीक होगा पॉजिटिव वैल्यू से। जैसे में ये पॉजिटिव वैल्यू के नजदीक है, किसके डिपेंड पे या किसके कंपेयर पे, -12 के कंपेयर पे -4 पॉजिटिव वैल्यू के नजदीक है, इसका मतलब कि ये बड़ा वैल्यू है। बस यही समझाना था। तो इसका बड़ा वैल्यू कौन सा है? बड़ा वैल्यू हो गया -4। तो साइन किधर का होगा? जिधर बड़ा होगा इधर का मुंह खुला हुआ हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा है, ये बड़ा। आई बात समझ में? अब चलिए समझ में आ रहा है ना कि जो नेगेटिव में जो जितना छोटा वैल्यू रहेगा वो उतना ही बड़ा होगा। अब इसका हम b, a हो गया, अब ये हम b देख लेते हैं। b क्या बता रहा है? -3 प्लस +7 -19 +7 -19, ठीक है, ये आपका बॉक्स हो गया। अब है क्या? 15 - 8 + -9, 15 - 8 + -9, ये माइनस में तो ब्रैकेट में क्यों दिया है? चलो ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। क्या सोल्व करेंगे? इक्वेशन को जो ये दिया हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? -3 + 7 -19, यही ना है। तो -19 और -3 कितना हो जाएगा? -19 और -3 कितना हो जाएगा? -22 + 7। अब -22 में +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? -15। ये -15 आ गया। अब जस्ट उसी तरह इसको करेंगे, -15 + 15 - 8 + -9, 9 8 15 - 17, ये कितना आ गया? -2। अब बताइए कि -2 बड़ा कि -15? क्या बताए थे? जो 0 से जो जितना नजदीक होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो -2 0 के नजदीक है कि -15 -2 से पहले आता कि बाद में आता है? अरे -2 के बाद में ना -15 आता है। इसका मतलब ये कि 0 है, -2 यहाँ, तो -15 यहाँ आएगा। तो 0 के नजदीक कौन है? -2, तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, इतना देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट बता रहे हैं। चलो अब सी कह रहा है, सी का क्वेश्चन क्या है? अब सी बोल रहा है, सी 23 - 41 + 11, 23 - 41 + 11 बॉक्स 23 - 41 - 11, 23 - 41 - 11, यही क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम पहले सोल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्व करना ही बताए थे, ठीक है।
ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस वाला को हम एक साथ ऐड कर देंगे। तो 23 प्लस 11 माइनस 41, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 34 माइनस 41, ये माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, -7। 34 माइनस 41 -7। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। 23 माइनस माइनस प्लस दोनों को हम जोड़ देंगे, 41 और 11 कितना हो जाएगा, -53। यही आएगा ना, 51 52 सॉरी 52 आएगा, 52। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद ये जो आ जाएगा, ये 9 आ गया और ये 29, ये क्या माइनस में। अब बताइए -7 बड़ा है या -29, जीरो के जस्ट बगल में कौन आ जाएगा, -7, उसके बाद ही तो 29 आएगा। तो कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये इधर का। आई बात समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डी क्या है, -231 प्लस 79। इसको क्लीन करने दो बाबू, उसके बाद हम डी बताएंगे, क्योंकि वैल्यू बड़ा है तो जोड़ने में भी स्पेस चाहिए। चलो डी बोल रहा है कितना है, -231 प्लस 79 प्लस 79 प्लस 51 -399 और क्या है, प्लस 159 प्लस 81 प्लस 159 प्लस 81। ये आपका बॉक्स। सबसे पहले चलिए सोल्व करते हैं। -31, ठीक है, -231 प्लस 79 प्लस 51, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 91 कितना आ जाएगा जी, 0 और 130, यही ना आएगा। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। 231 में 130 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 101। ये क्या आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस पे साइन बड़ा है तो माइनस आ गया। अब देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। -399, ये दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, प्लस इसको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 240 होगा ना, उसको ऐड कीजिएगा तो 240 होगा। अब 240 में ये माइनस कीजिए, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 9, ये 5, ये 1, -159। अब बताओ ये दोनों बड़ा कौन हुआ, नेगेटिव का जो जितना छोटा वैल्यू होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो नेगेटिव में कौन बड़ा है, ये नेगेटिव हो रहा है। जब दोनों नेगेटिव में हो तभी ऐसा होगा कि जो नेगेटिव साइन में दोनों अगर नेगेटिव में हो तो जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो ये दोनों में छोटा कौन है, ये, तो मतलब ये बड़ा वैल्यू, ये छोटा वैल्यू, तो कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा। आई बात समझ में, कौन बड़ा कौन छोटा हो गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मंकीज वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे से समझिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझिए। कह रहा है वाटर टैंक हैज ए स्टेप इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। ठीक है, एक बंदर है जो सीढ़ी के टॉप मोस्ट स्टेज पे, सबसे ऊपर वाला सीढ़ी पे, जो अपर लेयर होता है सीढ़ी का, उस पे ये बैठा हुआ है। और इसके गड्ढे में क्या है, एक वाटर टैंक बोलिए, वाटर जहाँ पे जमा हो। ठीक है, अब वो कह रहा है टोटल जो स्टेप, सीढ़ी का जो स्टेप है 9वां स्टेप पे वो पानी है। अब वो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे बैठा हुआ है, तो वो कहना चाह रहा है
कि ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक। पहला बोल रहा 10 का वो पहला फर्स्ट कि ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप। मतलब है कि पहला बार में 3 स्टेप नीचे जंप कर रहा है और फिर उसके बाद गो बैक में तो ऊपर चला रहा है 2 स्टेप, 3 सीढ़ी नीचे उतरा, उसका 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। ऐसे ऐसे करके वो फाइनली कहाँ तक, वाटर तक पहुँचता है। तो बताइएगा टोटल कितना वो स्टेप लिया ऐसे करने में। चलिए तो ये हम बनाते हैं यहाँ। सपोज ये आपका अपर लेयर हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9। कितना हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ क्या है इसका पूरा, क्या है ये, यहाँ ये पानी है, ये पानी है। अब बंदर कहाँ है, ये बंदर यहाँ है, ये बंदर यहाँ है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये 9th स्टेप। इसको समझिएगा। चलिए ऊपर लिख देते हैं आपको कंफ्यूजन के लिए। ये मत कहिए कि सर ये बीच में लिख दे रहे हैं तो कौन हुआ, ऊपर या सेकंड। ये टॉप में स्टेप है ना जी, ये पहला ये स्टेप ये है, ये सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, 6 है, 7 है, 8 है, ये 9th है। टोटल 9th स्टेप हुआ। अब क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि ही जंप 3 स्टेप डाउनवर्ड, 3 स्टेप नीचे आता है, फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है, फिर सेकंड स्टेप पे चला जाता है, मतलब 2 स्टेप ऊपर चढ़ जाता है। चलिए तो कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया, थर्ड स्टेप कौन सा होगा, यहाँ से, ये तो बंदर यहाँ है, ये पहला स्टेप पे, तो इसका तीसरा पे पहुंचा, किस पे, 3 स्टेप नीचे, यहाँ पर तो है ही है, तो तीसरा स्टेप कौन है, 1 2 3, मतलब ये बंदर यहाँ से कौन सा, ये तीसरा स्टेप पे आ गया, यहाँ से ये तीसरा स्टेप, 1 2 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप पर तो बैठा ही है, पहला हाइट पे पहला स्टेप पर बैठा हुआ है, वहां से 3 स्टेप नीचे डाउनवर्ड, 3 स्टेप डाउनवर्ड, 1 2 3 डाउनवर्ड। फिर इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि अपवर्ड, अपवर्ड कितना, इस पर से ये अपवर्ड 2 स्टेप, यहां से कितना 1 2, ये आपका चलाता है, ये कहां, सेकंड पे, सेकंड पे, यहां से 3 नीचे, ये फिर सेकंड पे चल गया। अब बंदर का पोजीशन यहां आ गया, अब फिर बंदर यहां से 3 स्टेप नीचे, यहां से 3 स्टेप, 1 2 3, 3 स्टेप कहां जाएगा, यहां, फिर यहां से 2 स्टेप ऊपर, यहां से नीचे, ये भी नीचे, ये ऊपर, यहां से 2 स्टेप ऊपर, दो स्टेप ऊपर। अब बंदर पोजीशन यहां हो गया, ठीक है, फिर यहां से कहां आ रहा है, 3 स्टेप, 1 2 3, आई बात समझ में। फिर यहां से 2 स्टेप ऊपर चला जा रहा है, यहां से 2 स्टेप ऊपर, कौन सा पोजीशन पर आएगा, 4th पे। फिर यहां से इस पोजीशन पर बंदर का पोजीशन हो गया, फिर यहां से आया थर्ड पोजीशन, मतलब थर्ड स्टेप, फिर डाउनवर्ड, फिर 2 स्टेप अपवर्ड, 2 स्टेप अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ठीक है। फिर बंदर पोजीशन यहाँ, फिर यहाँ से 3 स्टेप या थर्ड स्टेप डाउनवर्ड, ठीक है, फिर यहाँ से 2 स्टेप अपवर्ड, अपवर्ड, बंदर पोजीशन यहाँ, फिर फाइनल स्टेप, जो फाइनल स्टेप ये वाटर के पास पहुंचा,
ये इस पोजीशन पे, ठीक है। फाइनली यहां पहुंचा। अब बताइए कि टोटल हमको कितना स्टेप लगा, कितना स्टेप लगा। पहला स्टेप ये, पहला स्टेप में यहां गया, यहां से यहां। सेकंड स्टेप में यहां से ऊपर गया, ये 2। फिर यहां से कहां आया, यहां से ये थर्ड। मतलब जितना इसका जो कॉर्नर निकलेगा वही टोटल इसका स्टेप होगा, जितना कॉर्नर निकलेगा वही इसका स्टेप हुआ। तो जैसे थर्ड पे यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद इस पोजीशन पे चौथा स्टेप लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ से 5वां स्टेप आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से 6 स्टेप, फिर यहाँ कितना है इस पोजीशन पे, यहाँ से 7, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 11। टोटल स्टेप कितना हो गया, टोटल स्टेप इज इक्वल टू 11। आंसर क्वेश्चन नंबर का 1 है। आई बात समझ में कि बंदर का पोजीशन पहला 3 स्टेप डाउनवर्ड जा रहा, फिर 2 स्टेप अपवर्ड, फिर थर्ड स्टेप डाउनवर्ड, फिर 2 स्टेप अपवर्ड, फिर थर्ड स्टेप डाउनवर्ड, 2 स्टेप अपवर्ड, थर्ड स्टेप डाउनवर्ड, 2 स्टेप अपवर्ड। ऐसे कंटिन्यूअस कब तक, कितना स्टेप आते आते वो पानी तक पहुंच जाएगा। तो ये जितना इसका कॉर्नर वर्टेक्स निकला उतना ही स्टेप लगेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मतलब 11 बार में वो पानी तक पहुंच जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब इसका नेक्स्ट, इसका आप सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, आफ्टर ड्रिंक वाटर ही वांट्स टू गो बैक फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देयर जंप बैक 2 स्टेप डाउन। अब क्या कह रहा है कि पानी पीने के बाद, ये क्लीन कर देते हैं, चलो नोट कर लेना। चलिए कह रहा है कि पानी पीने के बाद वो क्या कर रहा है, 4 स्टेप अपवर्ड ले रहा है, 4 स्टेप अपवर्ड और 2 स्टेप डाउनवर्ड। अब उल्टा हो गया, अब पानी पीने के बाद ऊपर जाएगा तो बोल रहा 4 स्टेप अपवर्ड ले रहा है, 2 स्टेप डाउनवर्ड ले रहा है। तो कितने स्टेप तक वो अपने फर्स्ट स्टेप फाइनल पोजीशन तक पोजीशन पे पहुंच जाएगा। चलिए तो अब ये हम देखते हैं, अब देखते हैं ये कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब ये बंदर का जो सेकंड क्वेश्चन है, अब बंदर की पोजीशन यहां नहीं, अब बंदर की पोजीशन कहां हो गया, अब बंदर की पोजीशन ये 9th पे हो गया, ये 9th है ना। अब बंदर की पोजीशन यहां हो गया, अब बंदर की पोजीशन यहां हो गया। अब बोल रहा है कि आफ्टर ड्रिंक, पानी पीने के बाद वो क्या काम कर रहा है, 4 स्टेप अपवर्ड ले रहा है और 2 स्टेप डाउनवर्ड, 4 स्टेप अपवर्ड 2 स्टेप डाउनवर्ड। तो टोटल कितने स्टेप इसको लगेगा अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे। जैसे ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, या इसको ग्राउंड स्टेप बोल रहे हैं, ग्राउंड स्टेप हो ना, 9 स्टेप टोटल है, ग्राउंड स्टेप हो गया। अब 4 स्टेप बोल रहा है ऊपर, तो 4 स्टेप हम कहाँ जाएंगे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से चौथा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। मतलब कि 5वां पे, 5th लाइन पे, इस पे ऊपर की ओर जाएंगे। इस पोजीशन से चौथा स्टेप, इस फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट स्टेप पर तो आई है, तो फर्स्ट स्टेप तो रहने के बाद चौथा स्टेप कौन सा आएगा, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, मतलब ये 4th स्टेप, ये 5वां स्टेप हो गया क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे तो था ही। अब इससे 2 स्टेप बोल रहा है डाउनवर्ड, 2 स्टेप डाउनवर्ड 1 2, तो कहाँ जाएगा 7 पे, ये 7 पे, ठीक है। अब उसी तरह से अब इसका पोजीशन ये हो गया। अब ये स्टेप से 7 स्टेप पे चौथा स्टेप कौन सा होगा, 1 2 3 4,
कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ये हो गया। अब इस पर से अब वो कहाँ जा रहा है, सेकंड स्टेप डाउनवर्ड, तो यहां से सेकंड स्टेप डाउनवर्ड कौन हो जाएगा, ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। फिर यहां से फोर्थ स्टेप कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, फोर्थ स्टेप कौन सा हो गया, फाइनली 1 पे। तो हमको टोटल कितना स्टेप लगा इसको यहां तक पहुंचने में, कितना लगा, बस जितना ये कॉर्नर निकलेगा सब कॉर्नर को ऐड कर देंगे, कितना होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि पहला स्टेप में यहां से यहां तक पहुंचे, पहला ही स्टेप ने यहां से यहां तक पहुंचे, ये पहला स्टेप हो गया। अब फिर यहां से डाउनवर्ड 2 स्टेप हुआ, ये 4 स्टेप था, ये 2 स्टेप हो गया। फिर यहां से फिर 4 स्टेप लिए, एक तीसरा, फिर यहां से डाउनवर्ड 2 स्टेप, ये चौथा, फिर यहां से फाइनली इस पे फर्स्ट स्टेप पे, ये पांचवा। इसका मतलब है कि टोटल 5 स्टेप टू रीच टॉप पोजीशन। टोटल टू रीच टॉप पोजीशन, टोटल स्टेप टू रीच टॉप पोजीशन इज इक्वल टू 5 आंसर। मतलब कि टॉप पोजीशन पहुंचने के लिए 5 स्टेप लिया गया। आई बात समझ में। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउनवर्ड इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव अपवर्ड पोजीशन इंटीजर प्रेजेंट हिज मूविंग पार्ट ऑफ द कंप्लीट द फ्लोइंग। चलिए अब ये कह रहा है, जो पहला निकाले थे, जो फर्स्ट निकाले थे, ये फर्स्ट जो निकाले थे, ये रहने देते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट निकाले थे उसमें क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले जो पहला निकाले थे बच्चे लोग, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं। इतना तो समझ में सभी को आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थर्ड यही कह रहा है, इफ नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउनवर्ड इज रिप्रेजेंट नेगेटिव। अगर डाउनवर्ड को नेगेटिव रिप्रेजेंट किया जाए, डाउनवर्ड जो फर्स्ट में क्या था, 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर, 3 स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर, ऐसे हो रहा था कितना, 11 बार। तो वही बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ ए में क्या बोल रहा है कि अगर वो डाउनवर्ड को नेगेटिव अपवर्ड को पॉजिटिव ले तो वो क्या हो जाता है, उसका टोटल सम क्या आ जाएगा, टोटल सम क्या होगा। तो ए में डाउनवर्ड कितना 11 स्टेप तक चला था, टोटल 11 स्टेप तक चला था ना। तो ए में क्या था, सबसे पहले क्या था, डाउनवर्ड को क्या लेना है, नेगेटिव, तो -3 प्लस, फिर 2 स्टेप ऊपर था अपवर्ड, +2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3। टोटल देखो, टोटल इसमें 11 स्टेप हो गया ना, टोटल ये 11 स्टेप, 11 स्टेप, क्योंकि इसका किसका ये हम बनाया है, इसमें क्वेश्चन 3 में दिया है, 3 का जो पहला सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन का टोटल 11 स्टेप लगा था। पहला स्टेप -3 मतलब डाउनवर्ड हुआ था, तो डाउनवर्ड को क्या लेना है, नेगेटिव में, तो -3 लिए, फिर +2, मतलब टोटली पहला क्वेश्चन में 11 स्टेप लगा था ना। तो वही 11 स्टेप को कैसे लगा, वो इसको टोटल को सम करना, सम करने के बाद क्या आना चाहिए, सम करने के बाद -8 इज इक्वल टू -8 आना चाहिए।
ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। तो माइनस कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 है, माइनस 6 है, मतलब कि 3 कितना बार है, 6 बार, तो कितना हो गया -18। और 2 कितना है, प्लस 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू -8। अब क्या आ जाएगा, -18 प्लस 8 -8 इज इक्वल टू -8। हाँ सही है, ठीक है, -8 इज इक्वल टू -8। इसी का अब बी देखो, ठीक है। अब बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि इसी का बी, चलिए ये बी यहां पर लिख लेते हैं। बी में क्या बोल रहा है, बस उसी तरह, उसमें टोटल कितना स्टेप लगा, इसमें तो लगा था 11 स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाया था, उसमें कितना स्टेप लगा था, 5 स्टेप्स। 5 स्टेप में सबसे पहले क्या था, 4 स्टेप अपवर्ड 2 स्टेप डाउनवर्ड, 4 स्टेप अपवर्ड 2 स्टेप डाउनवर्ड। तो 5 बार हमको ऐसा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अपवर्ड को क्या पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है। 4 - 2 + 4 - 2 + 4, इतना आ गया। देन इतना इज इक्वल टू 8। अब इसको सोल्व करते हैं। क्या आ रहा है, 4 4 8 12 12 4 4 4 12 -4 then is equal to 8। this imply -12 - 4 8 is equal to 8। 8 is equal to 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड हो गया। अब इसमें तो कुछ बचा नहीं, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अब इसके आगे एक्सरसाइज 1.2 है, उसको करेंगे और इससे कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज को बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और बच्चे लोग याद से, ध्यान से, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए। आज के लिए बस नहीं, जय हिंद।